श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं और उन शक्तियों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के 6-7-61 में कहते हैं कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ अख्या तथा पड़ा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और हमें वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु की शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है। और दूसरी शक्ति भौतिक शक्ति है और तीसरी शक्ति जो गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 शक्तियां हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए यह सुगम हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस भौतिक संसार में पड़ा रहता है, जो तमोगुण में पड़ा रहता है, उलझा रहता है, बंधा रहता है, लिप्त रहता है, वह बारंबार जैसी भावना करता है वैसी योनियों में बारंबार जन्म लेने के लिए विवश होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।